क्या आपने कभी सोचा है जिस नेशनल हाईवे पर आप अपनी गाड़ी रात के समय 100 की स्पीड में दौड़ा रहे हैं, वहाँ कोई आपका इंतजार कर रहा है? एक ऐसी रूह जो आपसे लिफ्ट नहीं मांगती बल्कि चुपचाप आपकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ पश्चिम बंगाल के रहने वाले कुछ दोस्तों के साथ, जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ उनके साथ। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल स्कैरी वाइब्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पश्चिम बंगाल के रहने वाले 4 दोस्त राहुल, जीतू, रोहित और आर्यन, ये सभी काम के सिलसिले में काफ़ी बिजी थे, जिसके कारण ये कहीं घूमने नहीं जा पा रहे थे। लेकिन एक वीकेंड पर यह सभी मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। काफ़ी समय डिसाइड करने के बाद यह सभी कोलकाता के एक फेमस शहर प्रिंसेस घाट में घूमने का प्लान बनाते हैं। प्रिंसेस घाट जो कि कोलकाता में स्थित है, यह एक बेहद ही फेमस घाट है जो कि ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आज के समय भी काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट घूमने आते हैं। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास ये सभी अपने बाइक से घूमने के लिए निकल जाते हैं। उस दिन हाईवे पर बेहद ही अंधेरा फैला हुआ था और वह हाईवे काफी डरावना लग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद रोहित को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि ठंड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद वह आर्यन से कहता है कि भाई गाड़ी यहाँ से तेजी से निकाल, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। जिसके बाद आर्यन अपनी गाड़ी को वहाँ से तेजी से भगाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद आर्यन जो कि बाइक चला रहा था, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा मेरी गाड़ी पर वेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जब वह साइड मिरर से पीछे देखने की कोशिश करता है तो अंधेरा इतना था कि कुछ पीछे का दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब वह अपनी मुंडी पीछे करके देखता है तो उसे एक अजीब सी छाया दिखाई देती है जो कि रोहित के पीछे बैठी हुई थी। जब वह अच्छे से देखता है तो उसे रोहित के पीछे एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जिसके बाल पूरे खुले हुए थे और आंखों की जगह एकदम गड्ढा था। जिसे देखने के बाद वे सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से तेजी से भागने लगते हैं। तभी वह लड़की रोहित के कान में धीरे से फुसफुसाई, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? कुछ समय पहले नेशनल हाईवे 33 पर रात के समय एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक नई शादीशुदा लड़की जो कि नेशनल हाईवे 33 से रात के समय अपने पति के साथ घर जा रही थी। रात के समय अंधेरा इतना था कि उन्हें साइड में लगा हुआ डिवाइडर दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण उनकी गाड़ी साइड में लगे डिवाइडर से जाकर टकरा गई और उनकी गाड़ी बेहद ही बुरी कंडीशन में थी और जो उसका पति था वह उसे छोड़कर भाग गया। वह जो लड़की थी वह काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और आने जाने वाले लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन रात के समय किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसको काफी ज्यादा चोट लग जाने के कारण उसका सारा खून बह जाने से उसकी वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद वह रात के समय आने जाने वाले लोगों की बाइक के सीट के पीछे जाकर बैठ जाती है, जिसके कारण लोग अपना संतुलन खो देते हैं, जिसके कारण उस गाड़ी का बेहद ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी अचानक से रोहित जोर से चीखता है, जिसकी चीख सुनकर आगे चल रहे राहुल और जीतू ने पीछे मुड़कर देखा तो आर्यन की बाइक पीछे हवा में उड़ी हुई थी। जिसे देखने के बाद वो राहुल अपनी बाइक रोहित के बराबर में लाता है और रोहित से कहता है कि भाई तुम सभी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ो। जिसके बाद वे सभी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। जिसके बाद वो जो एक्टिविटी
रोहित के गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी वह अचानक से गायब हो गई और जो बाइक पर भारीपन था वो अचानक से कम हो गया। तभी आर्यन की बाइक हवा में से नीचे धीरे धीरे नीचे आने लगी, जिसके बाद वे सभी अपनी बाइक को तेजी से भगाने लगे और साइड में लगे एक रोड पर चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वहां एक ढाबा दिखा, जिसके बाद उन चारों ने राहत की सांसें ली। वहां पर पहुंचने के बाद वे सभी ढाबे वाले को सारी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद कुछ समय शांत रहने के बाद उस ढाबे वाले ने उन्हें बताया कि तुम सभी बहुत ही लकी हो जो उस चुड़ैल के चंगुल से आज जिंदा बचकर वापस आ गए हो, क्योंकि आज तक कोई उसके चंगुल से जिंदा बचकर वापस नहीं आया है। तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि आज के बाद रात के समय तुम उस हाईवे पर कभी मत जाना। जिसे सुनने के बाद वे चारों बेहद ही डर जाते हैं और उस हाईवे पर कभी न जाने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपका आने वाला अगला दिन आज से बेहतर हो।